Hello बच्चों, let's read our question first. That says the number of different words that can be made from the letter of the word intermediate such that two vowels never come together is. So देखो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, देखो अगर हमारे पास में कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज NCR. दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, जहां पर हमारे n होते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट, r होते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर चूजन, ये होते हैं चूजन ऑब्जेक्ट्स, और ये होता है टोटल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अब देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक वर्ड गिवन है इंटरमीडिएट. इस वर्ड हमारा वर्ड गिवन है, इसकी लेटर्स को हमें अरेंज करना है सच दैट टू वोवेल्स नेवर कम टुगेदर. तो देखो इसमें अगर मैं वोवेल्स की बात करूं, वोवेल्स कौन कौन से हैं, आई, ई, अगेन ई, अगेन आई, ए एंड अगेन ई. ये तो हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स. एंड कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए हमारे एन, टी, आर, एम, डी, टी. ये कितने हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए. अब देखो अगर मैं इसको अरेंज करूं, अब देखो मैं इस इंटरमीडिएट्स के ये जो लेटर्स हैं इनको मैं कैसे अरेंज कर सकती हूँ. मैंने पहले कॉन्सोनेंट्स लिखे, कोई भी हमारे दो वोवेल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ. यहाँ पे एक ब्लैंक कॉन्स्टेंट, ब्लैंक कॉन्स्टेंट, ब्लैंक कॉन्स्टेंट, ब्लैंक कॉन्स्टेंट, ब्लैंक कॉन्स्टेंट, ब्लैंक कॉन्स्टेंट एंड देन ब्लैंक. तो ये जो हमारे सारे के सारे ब्लैंक वाली पोजीशंस हैं, यहाँ पर हमारा कोई भी ये जो वोवेल है वो आके सब्स्टिट्यूट हो सकता है. अब देखो इसमें मैंने बीच बीच में कॉन्सोनेंट्स इसलिए डाले हैं बिकॉज कोई भी दो वोवेल्स अब इस तरह के अरेंजमेंट में कोई भी दो वोवेल्स एक साथ नहीं आएंगे. सो देखो टोटल नंबर ऑफ हमारी जो खाली जगह है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंट प्लेसेस हैं, दैट इज 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंट प्लेसेस हैं. एंड जिसमें से हमें कितनी चूज करनी है, हमारे वोवेल्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. हम 6 लेटर्स ही तो पुट कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास में है ही 6. तो 7 में से हमें कोई 6 चूज करने हैं मल्टीप्लाइड बाय. अब देखो हमारे ये जो वोवेल्स हैं ये कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं. तो अगर मैं ई की बात करूं, ई कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार. हमारे टोटल वोवेल्स कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो हमारे टोटल वोवेल्स 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं. एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, जिसमें से हमारा ई रिपीट हुआ है 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आई रिपीट हुआ है 2 बार, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल. सो ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हमारे वोवेल्स अरेंज हो सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय. प्लस ये जो कॉन्सोनेंट हैं ये भी तो अपनी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं. कोई यहाँ पर आ सकता है, ये यहाँ पर आ सकता है, ये यहाँ पर आ सकता है, ये यहाँ एंड ये यहाँ. अगेन ये जो अपनी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टेंट, तो उनके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 फैक्टोरियल तो हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने की मेथड्स. डिवाइडेड बाय कोई है कॉन्सोनेंट जो रिपीट कर रहा है, हाँ जी टी है, तो ये एक बार रिपीट कर रहा है, तो दिस इज 2 फैक्टोरियल. अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे. देखो 7C6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल विच इज 1 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू डिवाइडेड बाय 2. देखो कैंसिल आउट करो, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट. एंड 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, 3 इंटू 2 विच इज 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया. तो ये बना 7 फैक्टोरियल इंटू 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 7 फैक्टोरियल इंटू 30. सो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7 फैक्टोरियल है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 multiplied by 30, and this is equal to 210 multiplied by 720, and this is equal to 151200. सो ये कितना हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हमारा इंटरमीडिएट वर्ड जो है उसके लेटर्स अरेंज हो सकते हैं सच दैट नो टू वोवेल्स कम टुगेदर. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर.
होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.